वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आयरन, प्लास्टिक आयरन या चाइना की आयरन जो होती है, जो प्लास्टिक की आयरन होती है, लोग अक्सर घर में इसकी केबल को जो बेंड कर करके ये खराब हो जाती है, इसको रिप्लेस करना पड़े तो आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। इसको कैसे खोलेंगे, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, आप इजीली बाजार से केबल ले आकर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके स्क्रू खोल के इसके लॉक को इत्याद से खोलें, उसके बाद इसकी फिटिंग कर दें और ये इजी काम है। ओनली 5 या 6 मिनट में ये आप इजीली केबल को रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करते रहें। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास आयरन है, ये 1000 वाट की है। इसका जो इशू आ रहा था, ये केबल डिफरेंट जगह से पंचर है, अक्सर हमें शॉर्ट लगता है। आप इसकी केबल को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह की प्लास्टिक की जो आयरन होती है, उसकी केबल कैसे चेंज की जाएगी। इसके अंदर एक लॉक होता है, इसको एहतियात से खोलना होता है। ये स्क्रू खोल के इसको रेडी करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास न्यू केबल है, इसको मैं इसके साथ अंदर लेआउट करके इसको चला कर को चेक करवाऊँगा। वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। डियर फ्रेंड, इसकी बैक साइड पर ये लॉक होता है, ये देखें, यहाँ पर हमारी केबल लेआउट हुई होती है। इजीली आप खोलेंगे इस तरह, यहाँ एक पहले स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद आपने ये लॉक ओपन करेंगे। ये हमारी केबल की जो पॉइंट आ रहे हैं, ये इस पॉइंट को हम खोल के दोबारा, ये देखें, ये केबल ऊपर से आ रही है और ये पॉइंट को दोबारा जो है रिन्यू करके हम नई केबल इंस्टॉल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, स्क्रू की मदद से मैं इसको खोल लूँगा। ये देखें, मैंने इसको खोल लिया है। इसके बाद जो है मेरे लिए इजी हो जाएगा केबल रिप्लेस करना। ये देखें, ये लैदा कर लूँगा, उसके बाद ये केबल उतर जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इस तरह के थिम्बल लगे होंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये इजीली ओपन हो जाएंगे। ये देखें, ऐसे ओपन कर लेंगे। जैसे आप केबल खोलेंगे उसी तरह आप केबल लगा देंगे। ये सबसे इजी काम है, घर में भी आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह के जो है ना आगे थिम्बल टैब लगे होंगे प्लास्टिक के, इसको थोड़ा देर प्रेस करेंगे और ये उतर जाएगा। ये देखें, केबल आराम से आप बाहर निकाल लेंगे। ये केबल डैमेज हो चुकी थी, ये देखें, इसकी जगह पर न्यू केबल लेआउट करूँगा। ये देखें, जिस तरह आप इसको खोलेंगे उसी तरह आप लगाएंगे, दोबारा उसी तरह फिल करेंगे। इसके बाद ये देखें, इसके आगे थिम्बल लगा होता है, इसको ओपन कर लेंगे और जैसे इसका जॉइंट लगा था उसको जॉइंट लगा कर, ये देखें, ऐसे इसको ओपन करके इसकी वायर को प्रॉपर करके जॉइंट कर लेंगे और दोबारा फिर उसी थिम्बल में लगा के इसको रेडी कर लेंगे। ये ओनली 5 मिनट का काम है। अगर आप घर में इस तरह की आयरन, प्लास्टिक की आयरन, उसकी केबल को रिप्लेस करना पड़े, आप घर में भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। केबल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 टाइप की होती है। एक लोकल होती है, जो लोकल होती है उसका रिंग जो होता है वो लंबाई में होता है। जो एक्सपोर्ट वाली होती है, इंपोर्टेड होती है, उसका रिंग गोल शक्ल में होता है। ये आप जब मार्केट में जाएँ इस तरह की केबल लेने, तो आप कोशिश करें जिसका रिंग गोल टाइप का होगा, आप उस तरह की केबल लें। अगर आप लंबाई वाली लेते हैं तो उसकी केबल जो है वो लोकल होती है। ये थोड़ा सा चेंजिंग मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, ये मैं थोड़ा आज फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये देखें, थिम्बल को उसी तरह दोबारा फिर लगाएंगे, इसको प्रॉपर करके प्लायर की मदद से, और इसके अंदर वो जो थिम्बल आपने उतारा था उसी तरह लगा के इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इसको आप प्रेस कर लेंगे। इस तरह हमारी आयरन की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। ये देखें, और इसी तरह आप लॉक को जहाँ बैठा था उसी तरह रख कर, ये देखें, इसी तरह इसके जो ग्रिप लॉक है इसको आप उसी तरह स्क्रू लगाएंगे। 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये सेफ्टी होती है इसकी कि खिंचाव नहीं पड़ता केबल का, ये ग्रिप रहती है, जैसे मर्जी नीचे गिरे भी। डियर फ्रेंड, इसी तरह आप इसके स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगाने के बाद इसको आप टाइट करके रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये स्क्रू लग चुके हैं और आप इसको रेडी कर लेंगे। ये इसको इसी तरह जैसा लॉक खोला है, ये लॉक को उसी तरह आप बंद कर लेंगे। ये चाइना वाली जितनी भी प्लास्टिक की आयरन होती है उसको घर में इजीली खोल सकते हैं। यहाँ पर नोक दे के लॉक की मदद से खोलेंगे, उसी तरह स्क्रू लगा के इसको टाइट कर लेंगे। ये देखें, ये स्क्रू है, इसको आप इजीली टाइट करके रेडी कर लेंगे। ये जब टाइट हो जाएगा तो फिर आप इसको इजीली जैसे मर्जी इस्तेमाल करें।
अभी मैं इसको चला कर, ये देखें इसका ग्रिप है, इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये सही तरह नीचे बैठाना होता है, क्योंकि ये अंदर लॉक होता है इसका रबड़। जब ये अंदर लॉक सही तरह ना हो तो ये बार बार केबल लूज़ होती है, लूज़ होने के साथ स्पार्क पैदा करती है। ये सेफ्टी है इसकी। अब ये देखें बिल्कुल जैसे मर्जी इसको मूव करें, कोई इशू नहीं है। अभी मैं इसको चला के चेक करवाऊँगा आपको। ये केबल, ये मैंने सीरीज टच लैम्प है, इसके कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से शो होगा। ये मैंने चलाई है, ये तो बंद हो गई है, अब ये ऑन हो गई है। ये सीरीज लैम्प की मदद से मैं चेक करवा रहा हूँ। ये बल्ब इसका ग्रोथ कर रहा है। ये हमारी इस्त्री रेडी हो चुकी है। अभी नॉर्मल कंडीशन में चलाएं तभी हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ये गर्म हो चुकी है। ये फ्रेंड्स, ये मेरी आयरन जो है रेडी हो चुकी है। इसके अंदर जो इशू था वो केबल का था, वो मैंने रिपेयर कर लिया है, रिप्लेस भी कर लिया है। रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी। इसकी जगह पर मैंने न्यू केबल लगा दी है। अब ये मेरी आयरन जो है ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको नॉर्मल अपने रेजिडेंट के लिहाज से, डोमेस्टिक के लिहाज से इसको चला सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।